आज मेरे कई सारे मित्र दोस्तों मार्केट में प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन के बारे में बात कर रहे थे और काफ़ी सारा हमारा डिस्कशन हुआ, तो हमने बोला क्यों ना इस चीज़ों को आपसे शेयर कर दिया जाए। और उनका भी कहना था कि ये चीज़ें पक्का मार्केट में होती और हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं था एक्चुअली। फिर मैंने उनको समझाने की कोशिश किया कि मार्केट करेक्शन की तो बात छोड़ दो, कई सारे टेस्ट भी लेती है। बाद में वो सारे लोग एग्री भी हुए उन चीज़ों से। अभी हम देख लेते हैं आज की मार्केट का जो हाल रहा है ना, बाजार से जोश गायब है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करें। एक्चुअली जो है ना, मार्केट से जोश इस समय गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि उसका रीजन आपको हमने बताया हुआ है कि मार्केट इस समय जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक अनसर्टेनिटी के माहौल में है, और जब तक अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा तब तक वो एक पिवोट में फंस करके रह जाएगी। उसी पिवोट में मतलब क्या होगा, एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन। तो इसी उस पे ये चलती रहेगी। क्यों? ये अभी का ही नहीं है, 2019 का भी फेनोमेना था, 2014 का भी यही फेनोमेना था, उसके बाद में 2009 का भी फेनोमेना था, एंड 2005 का भी वाजपेयी सरकार के जाने के बाद में भी यही फेनोमेना था। तो ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो दावा करती रहती है, पर डेमोक्रेसी के अंदर कब कहां से जनता का मूड किधर को चेंज हो जाए, और सर्वे जो है ना वो अंदर खाने में चलते रहते हैं। अब वो सर्वे की कई सारी रिपोर्टें बाहर नहीं आ पाती हैं। जो गवर्नमेंट शासन में है वो तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेती है कि जनता का मूड किधर जा रहा है, बट इंडिपेंडेंटली वो भी नहीं उस चीज में कर पाती, क्योंकि डर के मारे उन्हें कोई बताता नहीं है। अब रही बात कि चलो पॉलिटिकल मैटर ये नहीं है, ये मैटर है किस चीज का, ये मैटर है आपका मार्केट का। तो आज की मार्केट में आप देख लीजिए, जो कल हम गिरे थे वही उतना आज चढ़ गए, मतलब उसी लेवल पर है। निफ्टी देखिए आपका 76 पॉइंट वही माइनर सा, उसके बाद में सेंसेक्स आपका 303 पॉइंट वही, उसके बाद में बैंक आपका 11.60 वही सेम, आईटी आपका 271 पॉइंट, आईटी स्लाइटली थोड़ा सा चढ़ा है आज, और स्मॉल कैप तो आपका 116 पॉइंट डाउन ही गया है। इसको एक्चुअली ये जाएगा भी, काफी सारा ये डाउन जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट का मौका देगा। स्मॉल कैप और मिड कैप पक्का देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और रही बात कि आज हम और भी कई सारी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? देखो दोस्तों, मार्केट में मैं आपको एक बात बताऊं, मार्केट का बहुत ही कई सारे चीजें ऐसे हैं जो कि अनकहे अनसुलझे हैं। अनकहे अनसुलझे मीन्स जो लोग मार्केट में ये सोच करके आते हैं ना, ये देख करके आते हैं कि यार लोगों ने इतना सारा प्रॉफिट कमा लिया है, अगर मैं गया होता तो मेरा भी इतना प्रॉफिट हो जाता। वो थोड़ी सी हरियाली देख करके उसके बाद में आकर के इसमें एंटर करते हैं, उनके लिए एक्चुअली बहुत ही खतरनाक साबित होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कई सारे टेस्ट मार्केट अपने आप को करती है, इसलिए करती है यार, ये कोई कैसीनो नहीं है कि आप आए, आपने पैसा लगाया, जिसने जीता वो चला गया, जिसने नहीं जीता वो हार गया। ये क्या है? ये आपका एक लेवल जो होता है ना, कई सारे लेवल आपको टेस्ट करती है। टेस्ट इसलिए करती है क्योंकि आपका पैसा, आपको जाहिर सी बात है कि मार्केट में लगता है, बिजनेस साइकिल चलती है, और बिजनेस साइकिल आपको मैं एक बात बताऊं कि ये उस साइकिल पर काम करती है, क्योंकि ये यार, ये देखो अर्थ भी क्या है ना, एक टाइप की एक अपना थियरी है। तो जो आपका लाइफ साइकिल होती है ना, लाइफ साइकिल को आप देखिएगा, लाइफ साइकिल आप एक लाइन खींच लीजिए और यहां से ग्रॉस रूट से आप जो शुरू कीजिए, ग्रॉस रूट से शुरू कीजिए, बकरी से लेकर के, भेड़ से लेकर के, इससे लेकर के, इससे लेकर के, इससे लेकर कई सारे जीवन चक्रों से गुजरता हुआ फिर ये यहां पर आता है। तो इसी प्रकार डिफरेंट फेजेस से होकर के ना आपकी मार्केट भी रिएक्ट करती है, बिहेव करती है। और इस चीज को आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक बिजनेस साइकिल है। आपका पैसा मार्केट में लगाओ, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं होगा ना, हाँ कुछ लोग चलो ठीक है बॉटम में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अगर गिरावट में लगाया है, जब उनको ये है कि हाँ कितना नीचे जाएगी, तो उस समय उन्होंने लगाया है, तो मार्केट ने उनको भी रिवार्ड कर दिया। कुछ लोग मिड में आए हैं, मार्केट ने उनको भी रिवार्ड कर दिया। कुछ लोग जो ऊपर आकर के फंस गए ना, लालच में आकर के फंस गए, फिर उनकी क्या होती है, टेस्टिंग शुरू होती है उनकी। जब मार्केट की टेस्टिंग शुरू होती है, टेस्टिंग कौन कौन सी होती है? एक तो स्ट्रेस टेस्ट होगा, ठीक है ना, स्ट्रेस टेस्ट के बाद में आपका पेशेंस भी टेस्ट होता है, पेशेंस के बाद में प्राइस तो आपका करेक्शन होता ही होता है, उसके बाद में बॉटम भी टेस्ट होता है। बॉटम को टेस्ट करके फिर मार्केट क्या करती है, रिवर्स करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों,
कि आज तक कोई भी पंडित ये नहीं बता पाया है कि ये बॉटम आखिर में है कहां। अगर इसी बॉटम का पता लग जाए ना कि यहां पे बॉटम है, कोई भी पंडित नहीं बता पाया, किसी भी पर्टिकुलर शेयर का नहीं बता पाया है, और या पर्टिकुलर मार्केट का किसी भी एक इसका, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे आईटी हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, किसी का भी जो है ना बॉटम आज तक कोई भी, हाँ अंदाज जरूर लगाता है ऊपर से। ये होगा गिरते समय, अरे यार थोड़ी और गिर जाए तो इन्वेस्ट करें, अरे यार थोड़ी और गिर जाए तो इन्वेस्ट करें, अरे यार थोड़ी और गिर जाए तो इन्वेस्ट करें। चढ़ते समय यार थोड़ा और चढ़ जाए, थोड़ा और चढ़ जाए, तो आदमी निकाल नहीं पाता है, गिरते समय इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए एसआईपी रूट जो है ना वन ऑफ द बेस्ट रूट है। एसआईपी रूट को वन ऑफ द बेस्ट रूट इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए जो आपको बताया जाता है कि होल्ड करके रखो, होल्ड करके रखो। जब आपका मार्केट टाइम जो है करेक्शन मोड में है, तो आप सपोज करो जैसे 2022 में कुछ नहीं दिया था, 2018 की मैं बात बताऊं, अभी जो 2021 की मैं बात बताऊं, अक्टूबर महीने में आपका क्रिप्टो और मार्केट तकरीबन एक साथ ऊपर चढ़ी थी। 63,000 के आसपास आपका सेंसेक्स था एंड 18,000 के आसपास आपका निफ्टी था। अब ये पूरे 2022 में 50,000 से लेकर के 52,000 से लेकर के और यहीं पर ही झोल झाल 16,000 जो है 15,500 से लेकर के और 18,000 के बीच में झोल झाल पूरा टाइम करेक्शन करता रहा, और 2,500 पॉइंट का निफ्टी में और 10,000 के बीच में आपके सेंसेक्स में, ये पूरा 2022 निकाल दिया। तो टाइम करेक्शन और प्राइस, जिसने उस समय पेशेंस किया है और मार्च 2023 से मार्केट ने क्या किया, बूम पकड़ा है, तब जाकर के, तब से लेकर के दिसंबर 2023 तक बूम ही रही है। और क्या सेलिंग जुलाई अगस्त महीने में आपके FIIs ने किया है भाई, वो ब्रूटली सेल किया है कि जिसका कोई, आप लोग इसको अभी रिसेंट आपको इसलिए बता रहा हूं, आप लोग इसको देख लो। तो इस प्रकार से क्या है, मार्केट में अभी जोश आपको गायब दिखेगा, तो वही जो आपको बताया गया है। जब इस टाइप के सिनेरियोज आते हैं, जैसे कि हमारे एक बड़े प्यारे से व्यूअर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, सेंट पॉल जी, बड़ा मासूम सा सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि अंकल ये कब तक चलेगा करेक्शन। बेटा यही करेक्शन तो मैं आपको बताता हूँ। अभी इस समय जितना कई सारे लोग, जैसे अभी 1 महीना 2 महीना रह जाएगा ना, तो कई सारे लोग जो है आप देखना, जो रोज आकर के शाम सवेरे ये फंड इतना प्रॉफिट उतना प्रॉफिट, वो आपको नहीं दिखाई देंगे। वो आपको दिखाई इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो खाली उसी समय आपको सलाह देते हैं जब वो मार्केट आपकी तरफ जाती है। वो ऐसे भागेंगे जैसे गधे के सर से सींग। मैं किसी इन्फ्लुएंसर्स की बुराई नहीं करना चाह रहा हूं, बट क्या होता है कि जब आदमी उस लेवल को टच नहीं किया है, जब आदमी को उस लेवल की डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं होती है, तो उस समय क्या होता है, वो भी फिर टिकते नहीं है। आपके पास टिकने के लिए, मार्केट में टिकने के लिए आपने क्या है, मार्केट आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, समझ रहे हो, आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, आपको इस लेवल तक तोड़ेगी। ये तो इसको तो जो तोड़ रहे तो तोड़ेगी, आपके भी धैर्य को तोड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों को रिवार्ड करना मार्केट उचित नहीं समझती है, जो ये समझ करके आए हैं मैं यहां से खाली प्रॉफिट लेकर के चला जाऊंगा। मार्केट उन्हीं को रिवार्ड करती है जो पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं इसके अंदर। यस, आई विल पार्टिसिपेट इन दैट, इट इज माई मार्केट, इट्स प्रॉफिट इज माई प्रॉफिट, इट्स लॉस इज माई लॉस। तो मुझे इसके साथ में वैसे ही बिहेव करना है जैसे मैं अपने किसी बिजनेस में बिहेव करता हूं। मैं बड़े सिंपल से शब्दों में आपको बता रहा हूं। तो अब ये सिंपल सी बात है कि अगर ये हाई टाइम पर गई हुई है तो ये उस समय तक, जब इसका प्रोडक्शन लेवल, जब इसका खर्चे का लेवल, जब इसके हर चीज़ का लेवल बिल्कुल सही रूट में आ जाएगा, फिर अपने और ऊपर से ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस जब सही हो जाएंगे, ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस, नेशनल सर्कमस्टेंसेस, कई सारी चीज़ें जब ये हो जाएंगी, तभी अपना बिहेव करना शुरू कर देगी। और जाना अल्टीमेटली क्या है, ऊपर ही जाएगी, इसमें कोई बात नहीं। आप पेशेंस रखे रहो, धीरे धीरे अपना पैसा एलोकेट करते रहो। एक साथ में जल्दीबाजी नहीं करना है, और ऊपर से हमेशा ये समझ करके नहीं आना है। खास करके मैं सेंट पॉल जैसे बच्चे के लिए बताऊंगा कि ये हमेशा समझ करके नहीं आना है कि ये मुझे इतना %
प्रॉफिट हर साल दे ही देगी बेटा। ये मार्केट आपको आज इस साल अगर इसने मान लिया 30%, 20%, 40%, इवन 50% भी अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो अगले साल आपका माइनस में भी जा सकता है। अगले साल आपका 0% रिटर्न हो सकता है, पूरे होल साल में हो सकता है। तो आपको सोच करके आना है कि एवरेज आपने वहीं पर ही जाना है, इसीलिए आपको 4-5 साल का मिनिमम टाइम दिया जाता है। तब आपको क्या होगा, लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। ये आपको जो भी आप देखना, आपके इन्फ्लुएंसर जानकार होंगे वो आपको यही राय देंगे। वो आपको वो नहीं बोलेंगे जो आप सुनना पसंद करते हो। मैं कभी भी अपने व्यूअर्स को वो नहीं बोलता हूं जो सुनना पसंद करते हैं। मैं हमेशा वो बोलता हूं जो कि वो सही कसौटी पर सही होता है। तो आपको अगर इस साल में 30%, 40%, 50%, जैसे स्मॉल कैप मिड कैप ने 50% से एबव इस साल में रिटर्न दिया है, अगले साल हो सकता है फ्लैट रहे या माइनस में भी रिटर्न दे दें। ये होता है इसी साल में, 2024 की मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।